औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं सेव। निमको में जो सेव होती है ना, वही हम बना रहे हैं, और वो उस तरीके से बना रहे हैं जो गलियों में, मोहल्लों में फेरी वाले जो बेचते हैं ना, प्याज डालकर, इसके ऊपर चाट मसाला डालकर और नींबू छिड़क कर या फिर सिरका छिड़क कर बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा बनाकर ये देते हैं। बहुत ही मज़ेदार होता है और बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते होते हैं। बहुत ही चटपटा खट्टा सा मज़ेदार सा होता है ये। तो चले चलकर बनाते हैं और सीखते हैं। बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाले ये सेव हैं। निमको में भी यही सेव होती हैं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती हैं, और निमको में बनाने का भी तरीका यही होता है। तो चले चलकर बनाते हैं और सीखते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। सेव बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने ये बड़े साइज़ की छन्नी रख दी है। इसमें हम बेसन छानेंगे। 1 कप मैंने भर के बेसन का लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कुछ भी कचरा या कोई भी चीज़ हो वो छानने से निकल जाए। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह छान लेंगे। ये बेसन तो फ्रेश है, ताज़ा बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी जो ये गुठलियाँ बनी हुई हैं, इसको हम इस तरह से चम्मच के साथ मसल देंगे और अच्छी तरह हम इसे छान लेंगे। बेसन मैंने छान लिया है और कुछ भी इसमें ऐसा कुछ कचरा नहीं निकला। तो जो कुछ ये छन्नी में निकला है ना, उसे हम साइड में कर लेंगे। तो बेसन अच्छे से हमने छान लिया। अब हम इसमें डालेंगे मिसाले। बहुत ज़्यादा मिसाले नहीं डलते, बहुत ही सिंपल और थोड़े से मिसालों के साथ बनता है ये। नमक डाल दिया है मैंने हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत, और ये पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर है। आधी चम्मच मैंने इसमें ये लाल मिर्च पाउडर डाली है। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी मैंने इसमें शामिल की है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अजवाइन। अजवाइन बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, खानों में शामिल करनी चाहिए। इसे मैं इस तरह हाथों में मसल के, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो इसके बहुत से फ़वाइद हैं, हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। हर खाने के बाद थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर आप हाथों में मसल के इसे खा लें। इससे बहुत सी फ़ायदे होते हैं और मैदा भी ख़राब नहीं होता। तो थोड़े थोड़ा पानी करके इसे मैं डो बना लूँगी। यानी हमने आटे की तरह नहीं गूँथना, इसे हमने थोड़ा सा नरम नरम करके गूँथना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि ज़्यादा ना हो। ये देखें, इस तरह से करके आप चाहे तो इससे ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं। ज़्यादा मिकदार में बनाने के लिए आप 2 कप मैदा ले लें और उसके बाद ये सारी क्वांटिटी मसाले की डबल कर दें। और ये देखिए, मैं तेल इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हिला हिला के, फेंट फेंट के इसे मिक्स करेंगे ताकि तेल इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, इसका पेस्ट देखें, बेसन का जो मैंने ये डो बनाई है, देखें किस तरह की है। बिल्कुल सख्त नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, बस इतनी है कि आसानी से हमारी इस सेव के मशीन में से ये निकल जाए। तो ये देखें, इस तरह की हमने ये डो बनानी है। बहुत ज़्यादा रनिंग में ना हो, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। तो डो हमारी तैयार है। तो ये देखें, डो हमारी तैयार है। इस तरह की डो होनी चाहिए। मैं आपको चम्मच में लेके दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल भी नरम इतनी नहीं है कि ये रनिंग में हो, और बिल्कुल भी सख्त नहीं है कि बस इस तरह। और 1 कप पानी लिया था, जिसमें से आधे कप से मैंने इसे डो बनाया है। तो डो मैंने एक साइड में रख दी है और पैन में मैंने तेल डाल दिया है, गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है और गैस ऑन कर दी है। तो जब तक तेल हमारा गर्म होता है ना, तब तक हम थोड़ा सा काम दूसरा कर लेते हैं। तो ये है सेव की मशीन, इसमें हम सेव बनाएंगे। ये मशीन हर किसी के पास नहीं होती, ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास ये मशीन हो। तो इसका हल भी हम निकालते हैं। तो ये जो पानी वाली बोतल होती है ना, छोटी पानी वाली बोतल जो है, इसका इस तरह से केप लेके, केप में छोटे छोटे सुराख कर ले आप, और डो अंदर डाल के बहुत आसानी से आप इसके सेव बना सकते हैं। तो मेरे पास ये मशीन है, तो इसे मैं ऑयल लगा लूँगी अंदर से, ब्रश के साथ अच्छी तरह ऑयल लगा लूँगी। अच्छी तरह इसे मैं ग्रीस कर लूँगी
ताकि अंदर जाके डो हमारी चिपके नहीं। अच्छी तरह लगाएंगे दोनों तरफ से, दूसरी साइड से भी ब्रश के साथ हम अच्छे से लगा लेंगे। इसे रखेंगे और जो जाली इसकी है जिसमें इस साइज़ की हमने सेव बनानी है उसे भी हम ग्रीस कर लेंगे। तो ये जाली इसके अंदर इस तरह से डालेंगे हम और इस तरह फिट कर देंगे। और उसके बाद हम अपनी डो इस तरह चम्मच के साथ, इस तरह से फिर जो चम्मच के साथ हम थोड़ी थोड़ी करके ये डो इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही आसानी से ये डो इसमें डल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी और बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार होती है। ज़रूर बनाइएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। इस तरह से फिर ये इसकी केप इसके ऊपर रखनी है और इसे बंद कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गई है। इसे हम रखते हैं साइड में और अब हम ले लेते हैं पैन। तेल हमारा गर्म हो चुका है। चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा कितना गर्म हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए एक छोटा सा पीस मैंने बेसन का डाला है इसमें। तो तेल हमारा अच्छे से मुनासिब गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें सेव बनाना शुरू करूँगी। सेव बनाने के लिए इस तरह मशीन को हम ऊपर रखेंगे और एक हाथ से हम घुमाते रहेंगे और दूसरे हाथ से हम मशीन के हैंडल को घुमाएंगे और इस तरह से हम बनाते रहेंगे। तो ये देखें बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे बन के तैयार हुए हैं। जो हम निम्को बनाते होते हैं ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह तैयार होते हैं। तो एक वक्त में जितना ये आ सकता है ना, उतना हमने इसमें डाल दिया ताकि आसानी से पैन में ये बन जाए, बन के तैयार हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड में इसका पकने का टाइम था। 2 से 3 मिनट एक साइड से पकने का टाइम था और फिर पलटने के बाद 2-3 मिनट दूसरे साइड से मैंने इसे पका लिया था। टोटल मिला के 5-6 मिनट में ये तैयार हो गई थी। और सेव पैन में डालने के बाद आपने आगे पीछे कहीं भी नहीं होना, नहीं तो ये बिल्कुल जल जाएंगी। ये आप इसके बबल देख रहे हैं, ये फ़ौरन ही थोड़ी देर में ये ख़त्म हो गए हैं, जिसका मतलब है ये ड्राई होना शुरू हो गए हैं और पकना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। ये देखें इस तरह से हल्के से दबा के आप चेक कर सकते हैं कि ये कहीं नरम तो नहीं है। तो ये देखिए एक साइड से इसका कलर चेंज हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरह पक भी चुका है। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे तो देखें बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत सा कलर आया है इसमें। तो इसी तरह हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 3-4 मिनट हमने एक साइड से पका लिया था इसे। अब हम इसमें दूसरी साइड से भी इतने टाइम में बना लेंगे। और ये देखें बिल्कुल तैयार है, रेडी हो चुका है। इसे अच्छे से हम इसका ऑयल अच्छे से हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में डाल देंगे। इस तरह से एक प्लेट में डाल देंगे, साइड में रख लेंगे। और जो पीस बाकी बच गया है ना तेल में, उसे भी हम निकाल लेंगे ताकि ये बाद में जले ना। और दूसरा बैच हम तैयार करते हैं इसी तरह हम दोबारा से दूसरा बैच हम तैयार करते हैं। दूसरा भी इसी तरह से हम दोबारा से करेंगे और एक बार में जितने आ सकते हैं पैन में उतना हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए हटा देंगे, जितनी ज़रूरत थी उतनी हमने इसमें डाल दिए। आप चाहें तो इसमें और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें बादाम डाल सकते हैं, आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं। इस तरह फ्राई करके इसके साथ आप डाल सकते हैं। आप इसमें आलू भी उबाल कर छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही लजीज लगते हैं और बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होता है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बन के ये तैयार हुए थे, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। और इस तरह से इसे भी हम पलट लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से बन जाए। तो ये देख रहे हैं कि ये जो बबल कम हो गए हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं बबल, इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं और इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो जब इस तरह से बबल ख़त्म होने लगें, यानी कम हो जाएं बबल, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह तेल हम निकाल लेंगे और ये जो बाकी बचे हैं ऑयल में पीस, ये भी हम निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। और इसके बाद इसी तरह हम तीसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए तीसरा बैच भी बन के तैयार है और उसे भी मैंने निकाल लिया है। और ये सारी सेव हमारी तैयार हो चुकी हैं, ये देखें। और ये जब तक ठंडे होते हैं ना, तब तक हम दूसरे मसाले बना लेते हैं। दूसरे मसाले बनाने के लिए मैंने ये प्याज ले लिए, जिसका मैं आधा हिस्सा कर लूँगी, आधा मैं साइड में रख लूँगी और आधे ही को बारीक चॉप कर लूँगी। इस तरह से बीच में से कट लगा लगा के मैं इनके बारीक बारीक चॉप कर लूँगी।
इस तरह से मैं बारीक बारीक प्याज के चॉपिंग कर लूँगी, क्योंकि सेव में इतने ही बारीक बारीक अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं अच्छे लगते। आप चाहे तो इसमें हल्का फुल्का ऊपर से धनिया काट के डाल सकते हैं, पुदीना काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्याज और पुदीना ऊपर से डालूँगी। बहुत ही मज़े की ये सेव की चाट बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, ज़रूर बनाइएगा और बनाकर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही बारीक कटे हुए पुदीने के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं और एक मैंने प्लेट ले ली है बड़ी सी, इसमें अब अपने सेव डाल दूंगी मैं। इस तरह से ये क्रिस्पी से मज़ेदार से सेव मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखें फ्रेश फ्रेश से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए हाथों में तोड़ के मैंने आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। अब मैं सर्विंग के लिए एक प्लेट ले लूँगी। वैसे तो फेरी वाले जब देते हैं तो कागज़ का पीस लेते हैं और उसमें मज़ेदार सा बना कर देते हैं और बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते होते हैं, लेकिन घर में मैं बना रही हूँ और प्लेट में सर्व करके बच्चों को दूँगी मैं। इस तरह से थोड़े से मैं इसके ऊपर सेव डाल दूँगी और थोड़ी सी इसमें मैं कटी हुई प्याज डाल दूँगी। कटी हुई प्याज मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दूँगी और अब मैं इसके ऊपर नींबू छिड़क लूँगी। नींबू छिड़क लें आप, या फिर आप इसमें सिरका छिड़क लें। सिरका आजकल कुछ गला ख़राब है, इस वजह से सिरका मैंने नहीं डाला। क्योंकि गले सबके ख़राब हो रहे हैं। थोड़ी सी चाट मसाला मैंने इसके ऊपर छिड़क दी है। चाट मसाला भी मैंने घर का बनाया हुआ है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार चाट मसाला है। और उसके ऊपर पुदीना जो कि बारीक कटा हुआ रखा हुआ था, उसकी मैंने ऊपर से छिड़क दी है और एक पीस मैंने नींबू का रख दिया है। बहुत ही मज़ेदार। अगर किसी ने नींबू ऊपर से और डालना हो तो वो डाल सकता है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। ज़रूर बनाइएगा और बनाकर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरे तरीके से बनाकर आपको कैसे लगा। बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ था। छोटे बड़े बच्चों को सबको बहुत पसंद आए थे और इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।